हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशराज मीणा। आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे लाभ और हानि। अभी तक मैंने 4-5 टॉपिक करवा दिए, उसके ए और बी पार्ट करवा दिए कंप्लीट। और अभी तुम्हारे ए और बी पार्ट से काम चल जाएगा। सीईटी की डेट क्योंकि 1 जनवरी में है और अगर आगे बढ़ी तो फिर मैं सीसी पार्ट इनके और लेके आऊँगा। एवरेज के मुझे पता है मैं थोड़े कम क्वेश्चन करवा पाया क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो गया था। मेरा मेमोरी कार्ड मोबाइल का फुल भर गया था, तो वो इतनी रिकॉर्डिंग हो पाई नहीं। तो मैंने रिकॉर्डिंग तो पूरी की थी 15-20 मिनट की। तो उसके मैं अभी ये लाभ आने का जैसे चलेगा ए पार्ट में उसका 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जब तक मैं हूँ सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अपन करते हैं लाभ आने की बात। देखो, सबसे पहले तो लाभ आने, अब पहले तो अपने को इसका मतलब आना चाहिए कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। देखो, लाभ कब होता है जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो उसे लाभ कहते हैं। क्रय मूल्य जिसमें अपन जिस चीज में अपन वस्तु खरीद के लाते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिसमें अपन उसे बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। अब दूसरा है हानि। हानि कब होगी रे? जब क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य से ज्यादा। जब अपन ने खरीदी ज्यादा में बेची कम में तो क्या होगी, सीधी सीधी हानि होगी, सब जानते हो। तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, ये हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होगी। अब क्रय मूल्य क्या होता है? जो पैसा हम दुकानदार को देके वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब विक्रय मूल्य, जिस वस्तु को हम खरीद कर दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये जिंदगी भर याद रखना है तुम्हें। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, याद कर ही लेना, जिंदगी भर काम आएगा। और एक ये सूत्र देखो, चेंज क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो गया। इसमें भी देखो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य ऐसा ही रखना है, 100 ऐसा ही रखना है। लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य और 100 ऐसा ही। लाभ हो तो लाभ ऊपर कर दो, हानि हो तो हानि ऊपर कर दो। तो ये तो ही थ्योरी। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अपन करेंगे बात क्वेश्चन की, बात करेंगे है ना, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी पढ़ा के चला जाएगा। मैं तो अपने क्वेश्चन से मतलब है, थ्योरी से क्या मतलब? मैथ्स में थ्योरी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अपने समझ में आना चाहिए, है ना। अगर थ्योरी से काम चल जाता तो मैथ्स भी पर सामाजिक ही जैसे पढ़ लेते, तो क्या दिक्कत थी मेरे यहाँ पढ़ाने की, तुम्हें पढ़ने की। तो अपने को क्या है, मेन काम है अपना फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है। देखो, एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, अगर हो गया जो करना चाहता है कोई, आधे मिनट का टाइम है, करके दिखा दो। सोल्व जिसने पहले कोचिंग कर रखी है, कुछ भी पढ़ रखा है, जिसको आता है वो सोल्व करो। आधे मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो हो गया। जिससे नहीं हुआ, देखो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो रहा है मेरा 10,000 और विक्रय मूल्य में कितने बेच रहा हूं? 11,000 में बेच रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11,000। तो लाभ सीधा सीधा दिख रहा है, क्रय मूल्य 10,000 को खरीदा, 11 में बेचा। लाभ कितने को? सीधा सीधा 1,000 का हो गया। तो लाभ सीधे सीधे कितना हो गया? 1,000 का। अब लेकिन अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या लिखा है मैंने? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा, लाभ कितना है? 1,000 और क्रय मूल्य 10,000 इंटू 100। अब 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। लाभ कितने परसेंट का होगा? 10% का मुझे लाभ हो गया। पूरे 100 दिन में 10% का लाभ हो। अरे जरूरी थोड़ी ना हर बार लाभ हो, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है अपने को। तो अपन अब हानि का क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन हो गया लाभ का। अब हानि का क्वेश्चन करते हैं ना। मेरा दोस्त है राकेश, है ना, मेरा दोस्त है राकेश। राकेश मेरा दोस्त है, उसने वैन खरीदी 2,20,000 में वैन खरीद ली। 2,20,000 में उसने वैन खरीद ली। अब थोड़ी बहुत चला उसने 1 साल और बेच दी उसने 2 लाख रुपए में। बेची कितने में? बेच दी 2 लाख रुपए में। 2 लाख में बेच दी। अरे हानि कितनी हुई? खरीदी तो 2,20,000 में, थोड़े दिन चला के कितने में बेच दी? 2,20,000 में।
तो हानि कितने की होगी? हानि सीधी सीधी कितने की हो रही है? 20,000 की। 20,000 की हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकाले। सूत्र क्या बताया था मैंने? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो गया। हानि कितने की? 20,000 की। और क्रय मूल्य कितना है? 2,20,000 इंटू 100। काट लो 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 और 4। फिर कट रहा है 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना बच गया? 100 बटा 11। 11 नाम का 99 1 से ही 11% का क्या हुआ है? उसके हानि हुई 9 से 1 बटा 11% की हानि होगी मेरे दोस्त को। तो कभी कभी क्या होता है? हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो, हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरा भाई है ना, वो थोड़ा कबाड़े काम ज्यादा ही करता है, तो अब उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। मेरे भाई का नाम लोकेश मीणा है, वो थोड़े कबाड़े काम ज्यादा ही करता है। उसको क्या सेकंड हैंड चीजें बहुत पसंद है। तो वो क्या किया उसने? एक पुराना सा मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदा कितने में? मोबाइल खरीद लिया उसने एक पुराना सा 8,000 में एप्पल का फोन था, पुराना सा घटिया सा, चोर बाजार से खरीद लिया। और उसने उसमें कवर डलवा के खर्चा कर दिया, उसपे खर्चा करवा दिया उसने। 2,000 का खर्च कर दिया उसने स्क्रीन ठीक करवा दी, टेबल डलवा लिया, ग्लास डलवा लिया। तो मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000। और फिर जब वो सोचता है कि 10,000 का खर्चा हो गया, मैं इसे बेच देता हूं क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए नहीं था। तो उसने कितने में बेच दिया? 15,000 रुपए में बेच दिया। 15,000 रुपए में बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ कितने का कमा लिया उसने? लाभ कमा लिया उसने 5,000 का। तो जो अपन खर्चा करते हैं किसी चीज को खरीद के, वो किस में जाता है? क्रय मूल्य में जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य टोटल उसका खर्चा प्लस जो जिसमें अपन ने खरीदा है। तो 5,000 का क्या हो गया? लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत निकालना। सूत्र क्या है लाभ प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 10,000। अरे मैंने 10,000 क्यों लिखा? 10,000 क्यों लिखा? क्योंकि 2,000 रुपये मोहम्मद में तो करो, इसके कवर डलवाया, टेम्पर डलवाया, सब डलवाया। किसके अंदर आएगा? वो क्रय मूल्य के अंदर आएगा। तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ? 1 2 3 1 2 3 100 है तो इंटू 100 करना है। प्रतिशत 100 में तो निकलता है 1 2 1 2 और एक इसका 2, तो लाभ 5 का। तो लाभ कितने का कमा लिया उसने? तो उसने लाभ कमा लिया 500% का लाभ। इसे कहते हैं बेनिफिट, इसे कहते हैं दिमाग। इसे दिमाग सबको होना चाहिए। ठीक है, दिमाग से देखो, इधर का उधर क्या किया? कुछ नहीं, बस उधर से खरीदा, थोड़ा खर्चा किया और लाभ कमा लिया। तो 500% का उसने लाभ कमा लिया। ठीक है गाइस, 500% का लाभ कमा लिया उसने। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। कितने में? 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। अरे मैं स्कूल में खर्चा ना, स्कूल में मेरे पास पोशाक के कितने? 10,000 रुपए। सरकार को मैं पता है कम ही पैसे भेजती है। तो जब मैंने बच्चों को बांटना स्टार्ट किया तो 12,000 का बढ़ गया है। तो स्कूल में 10,000 का तो बजट आया और बटा कितना? बढ़ गया 12,000 का। तो वो 2,000 में कहां से लाऊंगा? मेरी जेब से रखना पड़ेगा 2,000 रुपए। वापस बजट तो 500 का नहीं 2,000 का। तो 2,000 का मेरे पास क्या हो गया? हानि होगी। तो 2,000 की हानि होगी, तो हानि तो ऊपर, और क्रय मूल्य कितना? 10,000। तो हानि कितने की हुई है? हानि कितने परसेंट की हुई? ये 100 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने परसेंट की हुई? 20% की हानि हो गई। अरे यहाँ तक समझ में आया? ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। और ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम आते हैं। 1 बार 1 नर्सिंग में आ सकते हैं, 10th लेवल के पुलिस में आ सकते हैं, लेकिन ये आप उम्मीद छोड़ दो कि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रेलवे में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो क्या इसका बी पार्ट करवाएंगे। बी पार्ट में थोड़ा मैं लेवल डालूंगा। यहाँ तक पढ़ाई ढंग से समझ में आना चाहिए।
जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो ढंग से करना। दो सूत्र ही है, सिर्फ दो सूत्र जो मैंने लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में, दो सूत्र है, वो याद करने हैं तुम्हें, जो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, उनके याद करे बिना तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा। दो सूत्र मैंने, एक तो लाभ प्रतिशत का, एक था लाभ प्रतिशत का, ये लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और एक था हानि प्रतिशत का। ये सूत्र तुम्हें याद ही होने चाहिए, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जिसके पास भी बुक नहीं है वो अरिहंत की बुक ले आओ, क्योंकि अरिहंत के एक ही किताब में सारा सिलेबस है। अगर तुम दक्ष की लाते हो उसके भी 2 एडिशन आएंगे, अगर लक्ष्य लाते हो तो उसके भी 2। सर मैंने सब जगह ट्राई कर लिया, सिर्फ अरिहंत ही एक ऐसी बुक है जिसमें पूरा सिलेबस एक ही किताब में कवर है। ये देखो मेरे पास भी अरिहंत की बुक ही है, इसमें पूरा ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस एक ही किताब में दे रखा है। तो तुम भी अरिहंत की प्रिपेयर करना, मैं इसमें से पढ़ा रहा हूँ ना। और जितने हो सके सॉल्व क्वेश्चन लगाओ। थैंक्स गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।